इस भेद को आपने सिखाया पिता परमेश्वर की तेरी स्तुति करने से कैसा अद्भुत चंगाई और छुटकारा मिलता है। हे पिता परमेश्वर, जो भाई बहनों ने अपना नाम को लिखे पिता, उनके लिए विशेष कर दुआ करता हूं उसके जो उनके हर एक बंधन कलेश दूर हो यीशु मसीह के नाम में। और पिता उनके रुके हुए काम पिता परमेश्वर पूरा होने पाए। और पिता उनके सर से बाल से के पैर के नाखून तलवे तक के लिए पिता मैं दुआ करता हूं, यीशु के लहू को लगाता हूं। हर एक बीमारी, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक बुरे विचार, हर एक प्रकार के बंधन कलेश बुरे विचार और पिता परमेश्वर तंत्र की शक्ति उसके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उन्हें प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है स्तुति के द्वारा चंगाई छुटकारा 100%। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, लेकिन उसकी गहराई को, उसकी सामर्थ को हम बहुत लोगों को मालूम नहीं है। स्तुति एक ऐसा है मेरे प्रियो जिसके द्वारा आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को स्तुति के द्वारा प्रकट करता है। हम इस विषय में यही सीखेंगे और मैं प्रार्थना भी करूंगा कि परमेश्वर आपको हर एक बंधन से, हर एक कलेश से, हर एक विपत्ति से, हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से, सारी प्रकार की आपकी जो भी तकलीफ है उससे परमेश्वर दूर करेगा। मेरे प्रियो, इस विषय को शुरू से करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट में जरूर बताएं। मैं उस नाम को पढ़कर आपके लिए पर्सनल प्रेयर करूंगा। हालेलुया। और प्रियो, हम इस परमेश्वर के वचन को शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लाइक जरूर करें और हम इस विषय को सीखते हैं। इस विषय को अगर आप एक बार जान जाएंगे मेरे प्रियो, आपको दोबारा कभी तकलीफ नहीं होगा। आप उस भेद को समझ जाएंगे जिस भेद को हर कोई नहीं जानता है, जो परमेश्वर अपने लोगों को गुप्त रूप में बताता है। हालेलुया। तो आइए प्रियो, पिछले सदी के लोग कैसे स्तुति करते थे, उसके द्वारा कैसे आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर उनके जीवन में देता था, हम उसको देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रियो निर्गमन की किताब 15 अध्याय उसके 11 से 13। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उसको निगल लिया। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला। हालेलुया। ये कहता मेरे प्रियो मूसा गाता है परमेश्वर की स्तुति गीतों को, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखा कि कैसे इन्होंने, जब ये दलदल में पड़े थे, ये कराह रहे थे मिस्र देश में, तब इन्होंने क्या किया? उस समय परमेश्वर की स्तुति गीतों को गाया। स्तुति गीतों को गाने के द्वारा मेरे प्रियो कैसे प्रभु ने उन्हें पूरे जंगल से लेकर आया, मिस्र से निकाला और लाल समुद्र से पार कराया। हालेलुया। और उसका मूसा गवाह है और ये मूसा इस बातों को लिखता है और कहता है, अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। हालेलुया। अपनी प्रजा को छुड़ाया, क्योंकि प्रजा ने क्या किया? स्तुति गीतों को गाया। और जब वो मेरे प्रियो मिस्र देश का राजा फरो जब उन्होंने कहा कि हमें जाने दे, तब वो नहीं जाने देता था। वो कहता हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए जंगल में जाना है। उन्होंने मना किया, तब इन्होंने गया और परमेश्वर ने इनको अद्भुत रीति से बचाया और छुटकारा दिया। आगे हम वचन में देखते हैं प्रियो, दूसरा सामुएल 22 अध्याय 1 से 7। यहाँ पे दाऊद कहता है, जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और साउल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणगात हूँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु के तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला, नास्तिकपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया था। अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दोहाई उसके कानों में पहुंची। हालेलुया। दाऊद कहता है मेरे प्रियो, जिसने परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्म को शुरू से देखा, जब वो छोटा था, जब बकरी को चराता था,
जब राजा नहीं बना था तभी से उसने परमेश्वर पर विश्वास करता था और कैसे शेरों को फाड़ कर अपने बकरियों को बचाता था। और उसके बाद जब गोलियात ललकारा परमेश्वर की प्रजा को, तब कैसे एक छोटा लड़का जाकर उस ऊंचे 6 फीट के लंबे आदमी की, जिससे राजा नहीं लड़ पाता था, उसको लड़कर जीता। हालेलुया। और उसने अपने जीवन में हर एक सुख दुख सारी बातों को परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों से अनुभव किया। उसके बाद ये गीत को लिखता है मेरे प्रियो और कहता है कि परमेश्वर जो मेरा दृढ़ गढ़ है ना, यहोवा के लिए इस गीत के वचन को गाए। यहोवा मेरा चट्टान है और यहोवा जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आपके जीवन में कोई शत्रु है, आपके जीवन में कोई भी मेरे प्रिय बाधाएं हैं, बंधन है, श्राप है, आप परमेश्वर की स्तुति गीत को गाएं। स्तुति का अर्थ होता है मेरे प्रियो गीत, प्रशंसा, बड़ाई, परमेश्वर की महिमा, आराधना करना होता है। जरूरी आप सिर्फ प्रार्थना करें, क्योंकि दाऊद कहता है मैं दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति को करता हूं। 7 बार एक दिन में। मतलब मेरे प्रियो हम कंटिन्यू प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन हम कभी भी गुनगुना सकते हैं, गीत को गा सकते हैं। वो गीत को आप गाएंगे, परमेश्वर आपके शरीर को, आपके इस जगह के माहौल को, सारे इस जगह को अपने उस सामर्थ्य से अभिषेक करता है। और उस गीत के द्वारा मेरे प्रियो आपके चारों ओर एक सामर्थी आग का बाड़ा बंधता है, जिसके द्वारा कोई भी शैतान आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा सामर्थ है परमेश्वर की स्तुति करने में, उसकी प्रशंसा करने में, क्योंकि परमेश्वर को यह अच्छा लगता है कि लोग उसकी बड़ाई करें और प्रशंसा करें। मेरे प्रियो आप ही का कोई बड़ाई करेगा, कोई प्रशंसा करेगा, आपकी अच्छी बातों को बताएगा, आप कितना खुश हो जाएंगे, आप उसके लिए बहुत प्रेम करेंगे। वैसे ही परमेश्वर, जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर खुश होता है और आपको और आशीषित करेगा और ब्लेस करेगा। आपको सारे बंधन से, सारे पापों से, सारे बीमारियों से छुटकारा देगा, आपके हर एक जीवन की कमी को दूर करेगा। प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो कभी वापस नहीं जाता, जो पूरा होता है। आमीन, हालेलुया। आइए प्रियो आगे हम और देखते हैं परमेश्वर की स्तुति करने से क्या क्या फायदे होते हैं। मैं आपको सारी बातों को बताऊंगा। दूसरा इतिहास 5 अध्याय उसके 13 वचन यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, और जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। हालेलुया। जब वो भवन को बनाया तब सुलेमान राजा ने, तब परमेश्वरी प्रजा और याजक लोग जब स्तुति आराधना करने लगे मेरे प्रियो, परमेश्वर खुद उतर कर पृथ्वी पे आया, उस भवन में अपनी उपस्थिति को दिखाया और सामर्थ्य को प्रकट किया मेरे प्रियो। ये लिखा हुआ है, इसलिए आप सबसे ज्यादा स्तुति करें, मतलब उसके गीत को गाएं अपने हृदय से। बहुत से लोग गीतों को सुनते हैं मेरे प्रियो, आपको सुनने से उतना फायदा नहीं होगा जितना आप खुद गाएंगे, क्योंकि अपने मुंह से आप अंगीकार करेंगे, परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, तो परमेश्वर देख रहा है। और परमेश्वर ने जो आत्मा आपके हृदय में रखा है, उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर को कांटेक्ट होता है कि ये बंदा मेरे लिए गीत को गा रहा है, मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरी आराधना कर रहा है, इसको मैं छुटकारा दूंगा, इसको शांति दूंगा, इसके जीवन में आशीष दूंगा। ऐसा परमेश्वर का वचन है और ऐसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आइए प्रियो आगे हम और देखते हैं दूसरा इतिहास 20 का 21 और 22। यहां पे लिखा है मेरे प्रियो, उसने उससे प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चले हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों और मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। मतलब मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपनी प्रजा को किसी लड़ाई में भेजता था तो सबसे पहले मेरे प्रियो तलवार चलाने वाले नहीं होते थे, सबसे पहले परमेश्वर के याजक होते थे और परमेश्वर के तंबू को लेकर चलते थे और वो गीतों को गाते थे और प्रशंसा करते थे, परमेश्वर की बड़ाई करते थे, और उस सारी लड़ाई में परमेश्वर उन्हें जीत देता था और परमेश्वर खुद उनसे लोगों से लड़ता था। ऐसे प्रभु अपने लोगों को बचाता है। अगर आप उसकी स्तुति गीतों को गाते हैं मेरे प्रियो और
आराधना करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। स्तुति में इतनी सामर्थ है, इतना पावरफुल है, आप सोच नहीं सकते मेरे प्रियो। मैं भी जब कभी भी बीमार पड़ता हूँ, परमेश्वर की स्तुति गीतों को गाता हूँ मेरे प्रियो। दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती, परमेश्वर खुद अंदर से चंगा करता है, क्योंकि वह नित्य वचन में हम पढ़ते हैं, अगर रोगी किससे संभलता है? आत्मा से। हमारे भीतर जो आत्मा है मेरे प्रियो, वही हमें संभालता है। हालेलुया। जब एक इंसान कोमा में रहता है, वो कैसे जीवित रहता है? वो आत्मा उसे संभालता है। हालेलुया मेरे प्रियो। वो कुछ खाता पीता नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जान रहती है, जिंदा रहता है, वो बेहोश रहता है, फिर भी उसके प्राण चलते रहते हैं, वो आत्मा उसको जीवन को देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, इस नाशवान वस्तु के लिए परिश्रम ना करो। हालेलुया। क्योंकि जो मैं तुझे दूंगा वो खाओ तो तुम कभी ना मरोगे। वो परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह को हम खाएंगे पिएंगे तो हम कभी नहीं मरेंगे, युगानुयुग जीवित रहेंगे। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम आगे और वचन में देखते हैं। यहाँ पे भजन संहिता 146 1 से 10 यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, या की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं उसके अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। यहाँ पे कहता, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक परमेश्वर का भजन और स्तुति मतलब भजन गीत गाता रहूंगा। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, तू प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सब का करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा किया रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है, भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है, और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। या की स्तुति करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके जीवन के हर एक बंधन, हर एक प्रकार की समस्या प्रभु उसका समाधान करेगा स्तुति के द्वारा। स्तुति इतना पावरफुल है। यहाँ पे लिखा है, अंधों को आंखें देगा। समुद्र पृथ्वी सारे उसकी बातों को मानते हैं। सारी चीजें, आप परदेसी कहीं जा रहे हैं, प्रभु की स्तुति करें, आपको वहां अगुवाई करेगा। परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। अनाथों को विधवाओं को कौन देखता है? परमेश्वर उनकी सुधि लेता है, वचन में लिखा है। इसलिए परमेश्वर की स्तुति गीतों को गाएं। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आप कंटिन्यू आराम करें मेरे प्रियो। आपके जीवन में कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या है, तकलीफ, आपके घर में परेशानी है, आपके परिवार में तकलीफ है, मेरे प्रियो आप परमेश्वर की स्तुति गीतों को गाएं और सुबह शाम उसके गीत को गाएं। और देखना आपके घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर का सामर्थ आपके घर परिवार पर होगा और उस जगह का माहौल को बदल देगा। हालेलुया, आमीन। आइए प्रियो, हम 2 वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 19 वचन यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। यहाँ पौलुस प्रेरित भी कहता है, आपस में भजन और स्तुति गान, मतलब स्तुति मतलब तो गीत गाना। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करना कि परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है, परमेश्वर हमारा सामर्थी परमेश्वर है, हमें हर एक प्रकार से विपत्ति से बचाता है, हमें छुड़ाता है, हमें बल देता, हमें ताकत देता। उसकी जय जयकार करो, उसकी करुणा का धन्यवाद करो और यहाँ आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में कीर्तन करते रहो करके पौलुस प्रेरित कहता है मेरे प्रियो। जब पौलुस प्रेरित इतना कहता है, आप सोच सकते हैं पौलुस प्रेरित ने कितने आश्चर्य कर्मों को उसने देखा, कितने चिन्ह चमत्कार उसके जीवन से हुआ, परमेश्वर ने दिखाया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, कुलिसियों की पत्री 3 उसके 6 को भी हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है 16 को, क्षमा करना, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। यहाँ पर भी कहता है मेरे प्रियो, भजन और आत्मिक स्तुति गीत गाओ। इसके द्वारा प्रियो आपको परमेश्वर जय देगा। जैसे यरीहो का दीवार गिरी, वैसे ही मेरे प्रियो आपके जीवन में कितने भी बड़े समस्या क्यों ना रहे, वो यीशु के नाम में गिर जाएगा। जब परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, आपके लिए लड़ने के लिए वो स्वर्ग से नीचे उतर आएगा। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन, हालेलुया। और
परमेश्वर पिता हमें क्या चाहता है मेरे प्रियो, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसके 15 में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। मतलब मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो आप सबसे बड़ा बलिदान आप परमेश्वर को चढ़ाते हैं। जब आप परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएंगे मेरे प्रियो, वैसे ही प्रभु आपकी प्रार्थना को तुरंत सुनेगा, आपको तुरंत उत्तर देगा। स्तुति गीत गाओ, आप परमेश्वर की महिमा करो, उसकी आराधना करो अपने होठों से, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। आप क्योंकि पुराना नियम में जो भी बलिदान था वो आप नहीं चढ़ा सकते, लेकिन नए नियम में एक ही बलिदान है, यीशु मसीह अपने बलिदान देकर चला गया और वो कहा है कि हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। हम प्रभु को अंगीकार करते, प्रभु ही हमारा परमेश्वर है, यीशु ही हमें छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। ऐसे करके हम स्तुति करते हैं, उसकी गीतों गाते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हम पर खुश होगा और हमें आशीष और अनुग्रह देगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आए प्रभु, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, जो आपने अपना नाम को बताया है मैं उनके लिए विशेष कर प्रार्थना करूंगा। कमेंट में जो अपना नाम बताया उसके जीवन के लिए, उसकी परेशानी के लिए और उसके जो अद्भुत कामों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, जो आपने हमें एक बार फिर से खड़ा किया पिता, तेरे वचन को बताया पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं जितने भाई बहन इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को प्रभु जी जो जाने हैं पिता, इस भेद को आपने सिखाया पिता परमेश्वर की तेरी स्तुति करने से कैसा अद्भुत चंगाई और छुटकारा मिलता है। हे पिता परमेश्वर, जो भाई बहनों ने अपना नाम को लिखे पिता, उनके लिए विशेष कर दुआ करते उसके जो उनके हर एक बंधन कलेश दूर हो यीशु मसीह के नाम में, और पिता उनके रुके हुए काम पिता परमेश्वर पूरा होने पाए, और पिता उनके सर से बाल से के पैर के नाखून तलवे तक के लिए पिता मैं दुआ करता हूं, यीशु के लहू को लगाता हूं। हर एक बीमारी, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक बुरे विचार, हर एक प्रकार के बंधन कलेश बुरे विचार और पिता परमेश्वर तंत्र की शक्ति उसके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। उन्हें अपनी सामर्थ से अभिषेक से भर दे पिता परमेश्वर। मैं तेरे दास होने के नाते पिता परमेश्वर ये दुआ करता हूं, जो भाई इस प्रार्थना को वो एक्सेप्ट करता है उसके जीवन में अद्भुत काम को कर पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में, अपनी सामर्थ को दिखा पिता परमेश्वर। क्योंकि इस्राएली लोगों ने जब गीतों को गाया, स्तुति किया, हर एक बंधन उसके जीवन से दूर हुए और वे आजाद हो गए और बलवंत हुए, और कैसे वो जातियों में राज्य करने लगे। वैसे पिता परमेश्वर तेरे लोगों को तू सिर बना पिता परमेश्वर, राज्य करा पिता परमेश्वर, उनके द्वारा तेरा नाम ऊंचा होने पाए प्रभु जी। और जिनकी शादी ने उनकी शादी को के लिए पिता परमेश्वर दुआ करता हूं प्रभु जी, उन्हें नए जोड़ी को दे पिता परमेश्वर। जिनके बच्चे नहीं उसके गोद को पिता परमेश्वर आनंद से किलकारी से भर दे और पुत्र का वरदान दे पिता परमेश्वर। जिनके जीवन में दुष्ट आत्मा सर्व पृथ्वी में अधिकार पाए हो यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए, उसके शरीर में को तेरा कोई अधिकार नहीं, शैतान उसके शरीर को छोड़ और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता जो अनाथ है, विधवाएं हैं, उनके लिए मैं दुआ करता हूं, उन्हें अपनी आशीषों से भर पिता परमेश्वर। उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए, तेरे लोगों को ऊंचे पद में दे। जिनकी नौकरियां नहीं है, जो बेरोजगार है पिता, उन्हें नौकरी दे पिता परमेश्वर। जो अंधे उनको आंखें दे, जो मुर्दे हैं वो जिंदे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि तेरे नाम में सामर्थ है पिता परमेश्वर। हे पिता, तेरी सारी आज्ञाओं को पिता परमेश्वर सृष्टि मानती है। हम तेरे लोग हैं पिता परमेश्वर, तेरी संतान है प्रभु जी। हम पर ब्लेस कर, हमें आशीष दे और हमें सामर्थी बना पिता परमेश्वर। आमीन। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम धन्यवाद करते हैं जो भी भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव करें, उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कम कर। मैं तेरे दासों के लिए दुआ आपके प्रिय पुत्र उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप इस प्रार्थना को सुने हैं तो आप कमेंट में अपना नाम बताएं, आप कहां से सुन रहे हैं, आपको ये प्रार्थना करने के बाद कैसा लगा ये जरूर बताएं, ताकि मैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आपके लिए मैं दुआ करने पाऊं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को इसीलिए रखा है कि लोगों के लिए प्रार्थना करे और उनकी हर एक कमी को दूर करे, उन्हें बीमारियों से छुड़ाए, उन्हें अंधकार से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में प्रवेश कराए। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए अपने लोगों को नियुक्त करके रखा है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन के लिए आप लाइक करना और इसको सारे लोगों तक शेयर कर दे, ताकि इस आशीष के वचन को हर एक भाई बहन जानने पाए। आप परमेश्वर के काम में अपना हाथ बढ़ाएं और मेरे भी मदद कर सकते हैं आप इसको शेयर करके और लाइक करके। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के सबको आशीष दे। आमीन।